अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ अपने तमाम जो माहदे हैं उनको एक हतमी अंजाम तक पहुंचा चुका है। इसका मतलब है तकरीबन 60 से ज़ायद माहदे। इसका मतलब है कि अब अमेरिकन दफ़ा और हिंदुस्तानी दफ़ा अब यकसा होगा। इसका मतलब है कि उनके इलाकाई नुक्ता नज़र यकसा होंगे। अब नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो पाकिस्तान न्यूज़ मीडिया का है। पाकिस्तान में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आने से बहुत चिंता है। साथ ही भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए डिफेंस एग्रीमेंट्स को लेकर भी पाकिस्तान घबराया हुआ है। इस वीडियो में इसी पर बातचीत है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। अमेरिकी सदर पाकिस्तान से सदारत संभालने के बाद क्या तवक्कुआत रख रहे होंगे और इसी तरह से पाकिस्तान की अमेरिका से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं। अभी कुछ देर पहले भी हम अपनी मुख्तलिफ तवक्कुआत की बातें कर रहे थे। मसला दरअसल ये है कि जो कौमें हैं वो अहम तारीख़ी मौक़ों के ऊपर अहम फ़ैसले करते हैं। हमारा मसला हमेशा ये रहा है कि हमने उन तमाम अहम तारीख़ी जितने भी मौक़े गुज़रे हैं उनके ऊपर ना पाकिस्तान के लिए ना पाकिस्तान की हैसियत के मुताबिक फ़ैसले किए हैं और ना ही पाकिस्तान की तवक्कुआत और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात की वो जंग उस सतह पर लड़ी जिस सतह पर हमें लड़नी चाहिए थी। साथ जो अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जिस वक्त आपको ये ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए थे अमेरिका के साथ, उस वक्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ एफपैक यानी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जो इस्तिलाह है अमेरिका की, उसके तहत आपने उनके एक सिक्योरिटी के पार्टनर के तौर के ऊपर उनके साथ पिछले 20 साल गुजारे। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त अमेरिका जो है हिंदुस्तान के साथ अपने तमाम जो माहदे हैं उनको एक हतमी अंजाम तक पहुंचा चुका है। इसका मतलब है तकरीबन 60 से ज़ायद माहदे। इसका मतलब है कि अब अमेरिकन दफ़ा और हिंदुस्तानी दफ़ा अब यकसा होगा। इसका मतलब है कि उनके इलाकाई नुक्ता नज़र यकसा होंगे। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है आपके साथ उस किस्म के ताल्लुकात इस्तेमाल करेगा जहाँ आपकी इक़्तिसादी और आपकी जो सिक्योरिटी की जो नीड्स हैं यानी कि जो आपकी ज़रूरियात हैं उन दोनों को पूरा करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। इस वक्त आपके जो आइंदा जो आने वाले सदर हैं अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब, आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शख्स है जिन्होंने कैरी लूगर बर्मन एक्ट लेके आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, मीडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके साथ साथ जो आपकी एटमी प्रोग्राम है और आपकी जो दफाई सलाहियत है उसके साथ भी मुख्तलिफ चीज़ों को ना सिर्फ मशरूत किया गया लेकिन साथ ये कहा गया कि जब तक अमेरिका के पास एक ख़ास उनकी तसल्ली बख्श आप काम नहीं करेंगे तो अमेरिका जो है ना सिर्फ आपके साथ अपनी इमदाद को रोकेगा लेकिन उसके साथ अमेरिका के जो ताल्लुकात है आपके साथ वो भी उस तरह इस्तेमाल नहीं होंगी। उस कैरी लूगर बर्मन एक्ट में उन्होंने इलाकाई तौर के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया इलाकाई इस्तेहकाम को ख़राब करने का। इस सूरत हाल में जो बाइडेन साहब के आने के बाद यकीनी तौर के ऊपर आपके मुल्क में एक तरफ ये तमाम पैसे आएंगे लेकिन ये तमाम पैसे पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आएंगे क्योंकि उस बिल के तहत ये तमाम पैसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को देंगे क्योंकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लोग अमेरिका के मफाद के लिए पाकिस्तान में काम करेंगे और अमेरिका में काम करेंगे उनका नाम अगले 30 सालों तक न सिर्फ खुफिया रखा जाएगा लेकिन जिन लोगों को 1000 यानी $1,00,000 से ज़्यादा दिए जाएंगे उनको मख्फी रखा जाएगा और उनके मकासद भी मख्फी रखे जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में आपके जो आइंदा 4 साल हैं वो मुश्किल भी होंगे और मुख्तलिफ भी होंगे और इसमें अगर आप CPEC को एक तरह से जो है वहाँ इस बात का फैसला नहीं करते कि हिंदुस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है वो इक़्तिसादी तौर पे कैसे आप पे इम्पैक्ट करते हैं और आपने इक़्तिसादी तौर पे चीन के साथ अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस तरह तय करना है, तो ये आपके लिए ना सिर्फ मुश्किल होगा लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बनेगा क्योंकि आपके पास पुलवामा टाइप अटैक्स भी जो है जारी होंगे जहाँ नॉन कॉन्टैक्ट वॉर के ज़रिए वो आपके ऊपर मुख्तलिफ इक़दाम उठाएंगे लेकिन उसके साथ साथ इक़्तिसादी तौर के ऊपर भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़रिए आपके ऊपर जो है दबाव जो है जारी रहेगा। तो ये एक आइंदा 4 साल आपके लिए आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। पब्लिसिटी वाइज बहुत कहा जाएगा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ है लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर और इलाकाई तौर के ऊपर और बैन अवी सतह पे आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगले 4 साल। सही है। इसमें चैलेंज में को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नेक्सस बताया जा रहा है अमेरिका और जो इंडिया की जो डील्स हुई हैं इसमें चाइना अपना कितना किरदार अदा कर सकता है दुरानी साहब? पाकिस्तान चाइना का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो अपनी जगह मौजूद है और उसमें जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उसमें वो बरकरार रहा है और अमेरिका के साथ हमारा ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और बाइडेन साहब अगर आएंगे तो वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान प्रिज्म से देखेंगे, उससे आगे नहीं होगा। यकीनन वो अपने हमारे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उनकी तवज्जो ज़्यादा होगी
लेकिन हमें ज़रा कॉन्फिडेंटली डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं और वी शुड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर पावर। हमें ये इस तरह के जो है वो ज़िद नहीं रहता। आप देखिए, आपके पास माली मुश्किलात यकीनन है, और वो माली मुश्किलात के बावजूद चाइना पाकिस्तान में $60 बिलियन से ऊपर का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जाहिर है इसमें पाकिस्तान का अपना पोटेंशियल है और ये एक गेम चेंजर होगा। अमेरिकन ने जो है हमें ये जिस किस्म के कैरी लोगर जो मारिया ने किया था, वो अब हिस्ट्री हो चुका है, अब उसकी वो बाकियात इस वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस के साथ डील करना चाहिए। चाइना के साथ हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसमें इंडिया भी वरीड है और अमेरिका भी वरीड है, क्योंकि जोग्राफिकली जो एडवांटेजेस चाइना और पाकिस्तान को हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो अमेरिका को नहीं है, और अमेरिका भी उस तरह से नहीं करेगा। अलबत्ता हमें इसकी तरफ आना नहीं चाहिए, क्योंकि सब न्यूक्लियर पावर्स हैं, और न्यूक्लियर पावर का मतलब ये है कि दे डोंट गो टू वॉर। हाँ, ये थोड़ी आर्म ट्विस्टिंग, ये वो थोड़ा पिन प्रिक्स होती रहेंगी, लेकिन बात यह है कि एक चीज बहुत क्लियर हो चुकी है, वाजे हो चुकी है। इतनी बार देखिए, 3 लाख के करीब उन्होंने पेंटागन की फोर्सेस जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कमिट कर दी हुई हैं। 3 उनके बेड़े वहां पर पहुंच चुके हुए हैं, वो सारा कुछ अपने पूरे मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी अमेरिकन पॉलिसीज जो है उनके प्रेसिडेंट के आने से नहीं बदला करती, इस तरह की जो इंटरनेशनल लेवल की पॉलिसीज है। 2011 में हेनरी क्लिंटन ने कहा था, वो जो फॉरेन पॉलिसी मजमून लिखा था, वेयर आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो उसने कहा था कि हम अफगानिस्तान और इस रीजन से निकल रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं और हम वहां पर अब चाइना की कंटेनमेंट के ऊपर काम करेंगे और वहीं अपना पैसा खर्च करेंगे। और उसने फिक्रा बोला था, उसके अंदर लिखा था, द पीपल हु बिलीव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अमेरिका लाइज इनसाइड अमेरिका आर फूल्स। तो असल मसला सारा यह है कि इस वक्त आपको न्यूट्रलिटी अपनी जगह, लेकिन आप न्यूट्रल हो भी नहीं सकते, कभी भी नहीं रहे न्यूट्रल, कभी आपका एक साइड हमेशा दूसरी तरफ रहा है। हमें इस वक्त ये सोचना पड़ेगा, हमें वे करना पड़ेगा कि अमेरिका की दोस्ती हमें कितना फायदा दे रही है और कितना ज्यादा नुकसान दे रही है, और कहां पर नुकसान दे रही है। कौन कौन सा मुल्क है जिसकी दोस्ती हमें फायदा दे रही है, कौन सा मुल्क है जिसकी दोस्ती हमें नुकसान दे रही है। जी, अगर हमारे पॉलिसी मेकर ने सिर्फ इस बुनियाद पर फैसले करने शुरू कर दिए कि हमारा बच्चा जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगा और हमारा जो है अपना बेटे की जो है वो उसमें बिल गेट्स की उसमें नौकरी कैसे होगी, और हम जो है पुराने जो चीज़ें चली आ रही हैं उनकी हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे। आप सोच सकते हैं कि 20 साल आपने अमेरिका के अंदर, जब वो आपके पाबंदियां लगी हुई थी, आपने वहां जाके आखिरी आपने जनरल महमूद का मिशन भेजा कि हमारे लिए बड़ा मसला बना हुआ है, हमारे हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे हैं, हमें पुर्जे दे दो, सब कुछ कर दो, हर चीज किया। और उसके बाद आखिर आपने सोचा कि नहीं, हमें जेएफ थंडर लेके हमने अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना है, हमें चाइना के साथ अलाई करना है, क्योंकि वो हमें ये सारी चीजें आपको वे करनी है। इस वक्त दुनिया इस तरफ मुड़ चुकी है, मुकम्मल तौर पर मुड़ चुकी है कि जहां डिसिसिव लेवल आ गया हुआ है। क्योंकि अगर कुछ अरसे बाद अमेरिका ने डिसीजन न लिया कि उसने क्या करना है, और बाकी लोगों ने, तो अमेरिका जो है वो यहां से वाइप आउट हो जाएगा। आप पता है, जो पेपर्स जो है 1971 की वॉर के पेपर निकालें, जो बेसिक उसके अंदर जो फिक्रे लिखे हुए हैं, उसने एंडी किसिंजर ने उसके अंदर कि इंडियंस आर बेसिकली दे विल नॉट रिलाई ऑन दिस, इस तरह के फिक्रे लिखे हुए हैं उसके पेपर्स में। और उसने कहा है कि अगर हमने मगरबी पाकिस्तान को ना बचाया तो इस पूरे रीजन से हम आउट हो जाएंगे, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान तो आउट तो हम हो चुके हैं। वो पढ़े ना सा पेपर, उधर इंदिरा गांधी जब गई है 4 दिन पहले वहां पर, तो उसने कहा है कि उसने कभी जाके अपने घर जाकर नहीं बताएगी कि हमने उसको वार्म रिसेप्शन नहीं दी और ये जंग में चले जाएगी। और फिर चाइना और रशिया को उन्होंने फोन किया और कहा कुछ करो, लेकिन नहीं हो सका। ये वही टाइम आ चुका हुआ है कि अगर हमने कुछ ना किया, अमेरिका ने कुछ ना किया, तो अमेरिका वाइप आउट हो जाएगा उस पूरे रीजन से। और पाकिस्तान की इतनी अहमियत है कि ऊपर चीन सर की हैसियत है, नीचे 68 कंट्रीज हैं, वो बेसिकली धड़ हैं। पाकिस्तान की जो लाइन है ये बेसिकली गर्दन है, ये जो सीपैक ग्वादर से लेके उधर तक उन्होंने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान वहां से लेके वो आगे बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑल वेदर रोड नहीं बन सकी। चाबार जो है उसकी वो 1 मिलियन बैरल से ज्यादा उसकी एबिलिटी नहीं है, जब ग्वादर 10 मिलियन बैरल के बजाय आपको एक मेजर पार्टनर बनाना पड़ेगा। और वो आपको यह बात बताएं, अगर आप ये समझते हैं कि चाइना जो है उसने अपनी सिक्योरिटी प्लान नहीं किए हुए, वो इतनी बड़ी स्टडी उन्होंने जो चाइना ग्रुप यूएस सिक्योरिटी ग्रुप उसकी आई है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की, वो 150 साल की, उन्होंने कहा कि चाइना की इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड मिलिट्री माइट है, अमेरिका उसका भी मुकाबला नहीं कर पा रहा है इस रीजन के अंदर, क्योंकि उसको बहुत दूर से आना पड़ेगा और बहुत मसाइल बन जाएंगे। आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको एक साइड जो है उसके साथ वादे होना पड़ेगा, दूसरी साइड रखें, तलकात रखना चाहें रखें, वो ठीक है, लेकिन पोजीशनिंग अपनी वाजे करनी पड़ेगी।